राजा और मुन्ना नाम के दो दोस्त अपनी मोटरसाइकिल पर अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत समय बाद उन दोनों को घर जल्दी जाने का मौका मिला था। मुन्ना, आज तो अपने बॉस का मूड बहुत ही अच्छा था, इतने खुश थे वो। सही कह रहे हो राजा, तभी तो देखो हमें पूरे 3 घंटे पहले छुट्टी दे दी है, नहीं तो रोज रात काली होती थी। तभी राजा, जो कि बाइक चला रहा होता है, जोर से ब्रेक मारता है। बाइक एक शोर के साथ रुक जाती है। फिर राजा और मुन्ना बाइक रोककर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। उन सब के हाथों में हथियार होता है। ये देख राजा और मुन्ना घबरा जाते हैं। राजा, मुझे लगता है शहर में कोई आतंकवादी घुस आया है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कह तो सही रहा है, लेकिन निकलेगा कहाँ से? यहाँ तो चारों तरफ जाम लग गया है। चलो मुन्ना, चलकर देखते हैं क्या माजरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने का कहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ। फिर राजा आगे बढ़ जाता है और मुन्ना वहीं रह जाता है। राजा आगे जाकर देखता है, एक ऊंची बिल्डिंग पर एक रोबोट खड़ा होता है। वो बहुत ही बड़ा होता है, जिसका आधा शरीर रोबोट का और आधा शरीर चुड़ैल का होता है। ये देख राजा घबरा जाता है और बोलता है, ये क्या बला है भाई, चुड़ैल रोबोट या रोबोट चुड़ैल? तभी वहाँ मुन्ना भी आ जाता है। वो भी उस चुड़ैल रोबोट को देखकर हैरान रह जाता है। उधर पुलिस वाले उस चुड़ैल रोबोट पर लगातार गोलियां चलाते रहते हैं, पर उस चुड़ैल पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो हंसते हुए कहती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन पुलिस वाले चुड़ैल की कोई बात नहीं सुनते और उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। ये देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वालों के पास जाकर उन्हें मारना शुरू कर देती है। मैं कह रही थी ना कि ये खिलौने मत चलाओ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी तुम लोगों ने। अब मरो सारे के सारे। चुड़ैल के ऐसा कहते ही वहाँ खड़ी भीड़ वहाँ से भागना शुरू कर देती है। चारों तरफ से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगती है। ये देख चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तुम लोग मुझे मारना चाहते थे और अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हो। मजा आ गया, भागो। कहाँ तक भागोगे? एक न एक दिन सब मरोगे। तभी चुड़ैल वहाँ पड़ी हुई बंदूकें उठाकर खाने लगती है। मुन्ना और राजा ये सब देख रहे होते हैं। राजा और मुन्ना एक जगह छिप जाते हैं। तभी चुड़ैल बंदूकें खाना बंद कर देती है और भीड़ की तरफ बढ़ती है। भीड़ के पास जाकर वो अपना मुंह खोल देती है। उसके मुंह से बंदूक की गोलियां निकलने लगती है। मुझे गोली से मारना चाह रहे थे तुम? लो, अपनी गोलियां खुद खाकर देखो। चुड़ैल के मुंह से निकली गोलियां वहां खड़ी भीड़ को लगने लगती हैं। थोड़ी देर में ही वहां लाशें ही लाशें पड़ी होती है। आज के लिए बस इतना काफी है, मैं फिर आऊंगी। ऐसा कहकर वो रोबोट चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। राजा और मुन्ना ये सब अपनी आंखों से देखकर बहुत दुखी होते हैं। ये क्या बला थी मुन्ना, इसने तो पूरे शहर में मौत बांट दी, इतने लोगों को मार डाला। सही कह रहे हो राजा, इतनी लाशें तो मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है हमारा शहर मुर्दों का शहर बन गया है। उधर रोबोट चुड़ैल की खबर चारों तरफ फैल जाती है। सभी अखबारों, न्यूज चैनलों पर उसके बारे में ही चल रहा होता है। रोबोट चुड़ैल की खबर एक बूढ़े साइंटिस्ट, जिसका नाम भी होता है, उसके पास भी पहुंचती है। हे भगवान, इतनी मौतें, वो भी हमारे शहर में। हो ना हो, ये रोबोट चुड़ैल वही है। ये उसी दुष्ट का किया धरा है, लेकिन मुझे इस रोबोट चुड़ैल को रोकना होगा, नहीं तो ये पूरे शहर को शमशान बना देगी। अगले दिन रोबोट चुड़ैल फिर से शहर में आती है और कई लोगों की जान ले लेती है। शहर के लोग इतना घबरा जाते हैं कि शहर छोड़कर जाने लगते हैं।
ये सब राजा और मुन्ना देख रहे होते हैं। मुन्ना, इस चुड़ैल रोबोट ने तो पूरे शहर में तबाही मचा दी है। लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो कुछ दिन में शहर खाली हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। सही कह रहे हो राजा भैया, लेकिन एक रोबोट के लिए तो हम किसी साइंटिस्ट की मदद ले सकते हैं, लेकिन इस चुड़ैल का क्या करेंगे? फिर राजा और मुन्ना नाम्बी के घर के अंदर चले जाते हैं। नाम्बी उन्हें देखकर हैरान होता है और बोलता है, अरे राजा भाई, ये कहाँ आ गए हम? क्या करने वाले हैं हम? तुम्ही ने तो कहा था हमें किसी साइंटिस्ट की मदद लेनी चाहिए। ये इस शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट नम्बी जी का घर है। कौन हो तुम दोनों बेटा, और यहाँ क्या कर रहे हो? नम्बी जी, आपने इस चुड़ैल रॉबर्ट के बारे में तो सुना होगा। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो इस पूरे शहर को कब्रिस्तान बना देगी, और आप ही कुछ कर सकते हैं इस परेशानी में। बेटा राजा, वो चुड़ैल रोबोट दरअसल एक रोबोट है जिसे मैंने ही बनाया है, और उसके अंदर एक चुड़ैल बैठी है, वो ही सब कुछ कर रही है। आपने बनाया है इस रोबोट चुड़ैल को, लेकिन क्यों? ये तो आम इंसानों को मार रही है। बेटा, मैंने सिर्फ रोबोट बनाया है, उसे चुड़ैल तो मेरे साथी कामिनी ने बनाया है। कामिनी? ये कामिनी कौन है? आपने तो शादी नहीं की है, फिर ये कामिनी? बेटा, दरअसल ये रोबोट एक डॉक्टर था जो लोगों का इलाज कर सकता था। मैंने इसे लोगों के इलाज के लिए ही बनाया था, लेकिन मेरी साथी कामिनी बहुत पैसा कमाना चाहती थी, इसके लिए उसने इसे चुरा लिए और अमेरिका को बेचने लगी। लेकिन वो कुछ करती उससे पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिर क्या हुआ नम्बी जी? फिर पुलिस के पकड़ने के बाद उसने आत्महत्या कर ली और चुड़ैल के रूप में इस रोबोट के अंदर छुप गई है। अब मुझे मेरी जान की चिंता है, वो मुझे मारने जरूर आएंगी, क्योंकि मैं ही इस रोबोट को निष्क्रिय कर सकता हूँ। उसी रात नाम्बी, राजा और मुन्ना चुड़ैल रोबोट से लड़ने की योजना बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल रोबोट आ जाती है। क्यों नाम्बी सर, पहचाना मुझे? तुमने मुझे रोका था, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी थी। अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगी और इस शहर को खंडर बना दूंगी। लेकिन तभी राजा और मुन्ना चुड़ैल रोबोट को जोर से धक्का मारते हैं। चुड़ैल रोबोट नीचे गिर जाती है। अच्छा, तो तूने ये दोनों जोकर भी रखे हैं यहाँ। अब तुम तीनों मरोगे, लेकिन पहले इन जोकरों को मारती हूँ मैं। बूढ़े, तुझे तो मैं कभी भी मसल दूंगी। नब्बे जी, जल्दी से इस रोबोट को निष्क्रिय कर दो, नहीं तो हम तीनों गए। नाम्बी रोबोट के पीछे जाकर उसकी तारें तोड़ देता है। रोबोट वहीं बंद हो जाता है। चुड़ैल रोबोट के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। तुमने इस रोबोट को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं एक चुड़ैल हूँ। तभी वहाँ एक साधु आ जाते हैं और बोलते हैं, तू चुड़ैल है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ इन तीनों की मदद करने और तुझे सबक सिखाने। ऐसा कहकर साधु भभूत चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। भभूत के गिरते ही चुड़ैल जलने लगती है और थोड़ी देर में गायब हो जाती है। शाबाश मेरे बच्चों, जब तक तुम जैसे नौजवान हैं, इस भारत देश में ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता।